इधर तेजस्वी यादव सिर्फ प्लान बनाते रह गए, उधर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार यात्रा करने का रोड मैप तैयार कर लिया। 75 साल के नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को हर मामले में पीछे छोड़ दिया है और अब सबको पछाड़कर सिर्फ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो 75 साल की उम्र में अपना जलवा दिखाया है, उसको देखने के बाद सारे लोग हैरान रह गए हैं। तेजस्वी यादव अपना माथा पीट रहे हैं कि हम तो चाचा को ये कह रहे थे कि बीमार हैं, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो अब क्या बोलेंगे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में आगे हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के यात्रा के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और ये यात्रा कहां कहां पर जाएगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इधर तेजस्वी यादव अभी कागजों पर रणनीति ही बना रहे थे कि उधर 75 साल के नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को नापने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। राजनीति में कहा जाता है कि उम्र रफ्तार कम कर देती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस धारणा को एक बार फिर से उलट पलट कर रख दिया है। 75 साल की उम्र में जिस फुर्ती और जिस एक्टिवनेस के साथ नीतीश कुमार मैदान में उतरे हैं, उससे देखकर तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन में खलबली मच गई है। दरअसल 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार अब सीधे जनता के बीच उतरने जा रहे हैं। उनकी नई यात्रा का नाम है समृद्ध यात्रा। 16 जनवरी यानी कि कल से यह यात्रा शुरू हो रही है और यह यात्रा पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू होगी और चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार के 38 जिलों तक पहुंचेगी। और आपको बता दें कि पहले चरण के दौरान 9 जिलों को कवर किया जाएगा। नीतीश कुमार की यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, इसमें विकास की समीक्षा होगी, योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी जाएगी और सबसे अहम बात, जनता से सीधे फीडबैक लिया जाएगा। यानी कि अफसरों की फाइल नहीं, जनता की आवाज और जनता से मिले फीडबैक के बाद से अगला रोड मैप तैयार किया जाएगा। पहले ही दिन बेतिया में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर फोकस रहेगा। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पावर उनकी यात्राएं रही हैं। पिछले 2 दशक में उन्होंने न्याय यात्रा से लेकर विकास यात्रा, विश्वास यात्रा, निश्चय यात्रा, समाधान यात्रा, प्रगति यात्रा और जल जीवन हरियाली यात्रा जैसे करीब 1.5 दर्जन यात्राएं की हैं और इन यात्राओं से मिले सुझाव के आधार पर बिहार की नीतियां बनी है और उस पर अमल भी किया गया है। आपको दिखाते हैं कि पिछले 21 सालों में नीतीश कुमार क्या क्या यात्रा किए और कब कब कौन सा यात्रा शुरू किया गया। तो पहला यात्रा उन्होंने 2005 में शुरू किया था, 12 जुलाई 2005 को। दूसरा विकास यात्रा 1 जनवरी 2009 को उन्होंने किया। तीसरा यात्रा था धन्यवाद यात्रा, जो 17 जून 2009 को उन्होंने किया। इसके अलावा प्रवास यात्रा जो 2009 में उन्होंने निकाला था, विश्वास यात्रा जो उन्होंने 2010 में निकाला था, 2011 में सेवा यात्रा, 2012 में अधिकार यात्रा, 2014 में संकल्प यात्रा, उसके अलावा 2014 में संपर्क यात्रा भी नीतीश कुमार ने निकाला था। इसके अलावा निश्चय यात्रा जो 2016 में निकाली गई थी, समीक्षा यात्रा जो 2017 में निकाली गई थी, जल जीवन हरियाली यात्रा 2019 में, समाज सुधार यात्रा 2021 में, समाधान यात्रा 2023 में और प्रगति यात्रा 2024 में। और अब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस यात्रा के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे उनका फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर पूरी नीतियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी बीच विपक्ष की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तेजस्वी यादव की विधायकी के शपथ के बाद करीब 1.5 महीने तक वह विदेश यात्रा पर रहे, जिसके बाद आरजेडी नेताओं के द्वारा यह
दावा किया जा रहा था कि विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन उनके लौटने के बाद न तो यात्रा शुरू हुई और न ही उनका वैसा स्वागत मिला जिसकी उम्मीद थी। एयरपोर्ट पर पूरा सन्नाटा रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको सलाह देने लगे कि देखिए, पहले जाकर आप आत्म मंथन कीजिए, लोगों से मिलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वे नीतीश कुमार के कामकाज पर 100 दिन तक अध्ययन करेंगे, 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद वो जनता के बीच जाएंगे। लेकिन राजनीति में जो वक्त है उसका पहिया नहीं रुकता है। नीतीश कुमार न सिर्फ इस वक्त आगे बढ़ चुके हैं बल्कि पूरे खेल की दिशा भी तय कर चुके हैं। 75 साल की उम्र, बीमारी की चर्चाएं और तमाम अटकलों के बावजूद नीतीश कुमार एक बार फिर से यह साबित कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अनुभव आज भी सबसे बड़ा ताकत है। और समृद्धि यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि 2026 के बाद की सियासत का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। और ऐसे में फिलहाल रेस में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन से कई गुना आगे दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जमीन पर उतरकर लोगों से मिल रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? बस विदेश यात्रा कर रहे हैं और आने के बाद चुपचाप बैठ गए हैं और सीधा ये कह दिए हैं कि देखो भाई, हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन तक इनको करने दीजिए, फिर हम यात्रा निकालेंगे, चाहे नीतीश कुमार के सरकार है उस पर कोई टोकेंगे। और बिहार की जनता ये कह रही है कि इनसे बढ़िया तो नीतीश जी हैं, कम से कम आके मिल तो रहे हैं, कम से कम योजनाएं तो लागू कर रहे हैं, कम से कम हमारी बात तो सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त में विपक्ष को एक्टिव होना चाहिए था, विपक्ष को आगे आने चाहिए, उस वक्त में तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। आगे देखना यह होगा कि क्या कुछ वो रणनीति अपनाते हैं इस यात्रा के बाद। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।